सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। आज नृसिंह जयंती और मदर्स डे, मातृदिन है। हम सब जानते हैं कि मातृदिन ये भारतीय उत्सव या त्यौहार नहीं है, फिर भी देखा थे कि हम कर रहे हैं। लेकिन कहने मतलब ये है कि मातृदिन हमारे वहाँ तो दररोज है। भारतीय जो संस्कार है, संस्कृति है, हम हर रोज़ माँ को प्रणाम करके जाता है। और सही अर्थ में कहूँ तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब विश्व का निर्माण हुआ तब सिर्फ 3 माँ थी, जन्म देने वाली माँ, पालने वाली माँ और पुष्टि पोषण करने वाली माँ। ये 3 माँ थी और उसी को हम अपने जीवन में महत्व देकर वंदन करते हैं। जिस माँ ने जन्म दिया, जिस कोख से हमने जन्म लिया, जन्मदाती है, उसको हम प्रणाम करते हैं। दूसरा, धरती माता, समुद्र वसन देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। मैंने समुद्र जैसे वस्त्र धारण करने वाली, पर्वत जैसे स्तन रहने वाले जिसके है, और विष्णु की जो पत्नी है, ऐसी पृथ्वी माता को हम वंदन करते हैं। और तीसरी माता माने गौ माता, जिससे हम पुष्ट बनते हैं, हमारा जीवन सात्विक बनता है, सकारात्मक बनता है। एक जन्म देने वाली, पोषण करने वाली और पुष्ट बनाने वाली, ऐसी 3 माँ थी। लेकिन आज के युग में अगर देखा जाए तो ऐसा शुरुआत हुआ, पहले ये 3 माह के बाद और 2 ऐड हुई, पनामा, सिनेमा। उसके बाद में और ऐड होते गए, होटल माँ, क्लब माँ, नशा माँ, ये सब माँ है। लेकिन जो पहली 3 माँ है, मातु, उसी को हमें वंदन करना है। बाकी की माँ जो है, होटल माँ, क्लब माँ या सिनेमा, पनामा, ये हमारे पतन के कारण है। इनसे पतन हमें अवश्य लिखा हुआ है, कोई फायदा नहीं है। ये सोचने वाली बात है और जीवन में उसका क्या उपयोग है और हमें उसको अपने जीवन में स्थान देना है, नहीं देना है, ये हम लोग तय करना है। लेकिन जिसने पहले 3 माँ को वंदन किया, समर्पण किया, उसके जीवन में हमेशा आनंद ही आनंद है, आनंद है और परमानंद भी है। बाद में वो ब्रह्मानंद भी बन सकता है। तो जो भगवान ने हमें जो जन्म दिया है, जिस माँ के कोख से, उस माँ को प्रणाम करना है। उसके बाद में पोषण करने वाली धरती माता, हम उसको पैर पर, उसके ऊपर चलते पैर रख के उसको वंदन करना है, कृतज्ञता व्यक्त करना है। और गाय माता, पशु में एक ही ऐसी है जो जिसका दूध सेवन करने के बाद हमारा पोषण होता है, हम पुष्ट बनते हैं, धृष्ट बनते हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक सभी दृष्टि से हम हमेशा आगे बढ़ते हैं, विकास करते हैं, अच्छे रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं और व्यस्त रहते हैं। बाकी दूसरी जो बाकी की बाद में जो आई, मैं सिनेमा, पनामा, होटल माँ, क्लब माँ, नशा माँ, ये जो है, आप सोचिए उसमें 1% क्या, इतना 1% इतना और भी हमारे जीवन के लिए फायदे कारक नहीं है। तो आज जो नरसिंह भगवान का जो प्राकट्य दिन है, ये भी हमें एक संदेशा देता है कि भगवान सर्वव्यापक है, लेकिन वो प्रत्यक्ष किसी को मिल नहीं सकता, लेकिन माँ के रूप में हम उसे पा सकते हैं। माँ का जो दर्जा है ब्रह्मा से कम नहीं है,
क्योंकि माँ जो है वो अपने बेटे को निर्भय बनाती है, बाद में उसको आत्मविश्वास बढ़ाती है, उसके जीवन में वो पुष्टि देती है, जीवन का सहारा बनती है, पुष्टि बनाती है। और जो हमारे पास जो अंधेरा है, जो दुख है, उसे दूर करती है। हमारे सुख दुख में हर समय हमारे साथ रहती है। कहने का मतलब यही है कि जो भवसागर है उसमें सुख दुख आने वाला है, जय विजय होने वाला है, लाभ हानि होने वाली है, उसमें हमें कैसे तरना है वो माँ हमें सिखाती है। कांटे भरी राहों में हमें कैसे चलना है वो माँ सिखाती है। और सुख दुख में कुछ भी हो, स्थित प्रज्ञा कैसे रहना है वो माँ से हमें सीखता है। माँ ये हमारी अन्नपूर्णा है, आनंदपूर्ण है, धर्मपूर्ण है और परब्रह्मा भी है। माँ का दर्जा कहने जाए ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊंचा उसका स्थान है। ये हमें अपने में अनुभव करना है। नृसिंह भगवान ने क्या किया, अपने भक्तों का रक्षण किया। बाकी वो कहते हैं कि हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, हिरण्य को मारने का क्या, एक बैठे वहां बैठे बैठे उसका हार्ट अटैक करते मर जाता। कृष्ण भी कंस को मारने के लिए नहीं आए थे, लेकिन धर्म संस्थापनार्थ आए। जो भक्त है उनको उद्धार करने के लिए, जो भक्त है उनको रक्षण करने के लिए, उसको सहारा देने के लिए। वो जो कहता है कि भगवान सब जगह है, उसका अनुभव करो, वो सत्य बताने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। बाकी भगवान को ये राक्षस को मारने के लिए अवतार लेने की, जन्म लेने की जरूरत नहीं है। भगवान तो उनको ऐसे ही मार सकते थे, लेकिन अपने जो भक्त है, जो भगवान के लिए अपने को पूर्ण तन मन धन से समर्पण होता है, उसकी रक्षा करने के लिए, उसके जो वचन है और सत्य करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। फिर से कहूँगा कि माँ का आशीर्वाद, माता पिता का, गुरु का, बड़ों का आशीर्वाद, ये हमारा जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि किसी की दुआ ना ले सके तो कोई बात नहीं, लेकिन बद्दुआ कभी नहीं लेनी चाहिए। इसका मतलब ही है हमें अच्छे कर्म करना है, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, हमारे जो स्वभाव है वो हमें सुधारना है, और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। फिर से कहा, आनंद, परमानंद और ब्रह्मानंद ये स्थान हमें प्राप्त करना है। ये कब होगा? जब हम अनुभव करेंगे कि माँ मेरे साथ है। ऐसा बोलने से नहीं चलेगा, उसको अनुभव करना है, जीवन में लाना है। तो आज ये दोनों प्रसंग हमारे सामने हैं, उसे हम मना रहे, और सही अर्थ में मनाना है तो उन्होंने जो कहा है कृतज्ञता पूर्वक हमें पालन करना है, हमें उसको अपने जीवन में लाना है। तभी जाके सही अर्थ में हमने मातृदिन और नरसिंह जयंती का उत्सव माना जाएगा। तो भगवान से यही प्रार्थना करें, आज के इस शुभ अवसर पर हम संकल्प करते हैं कि जो मार्ग हमें बताया गया है, जिससे हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सके, ऐसा हमारा कर्म हो, व्यवहार हो, स्वभाव हो, भगवान हमें शक्ति दे, भक्ति दे। इसी प्रार्थना के साथ सभी वैष्णव को आज के दिन की अनेक अनेक शुभकामनाएं।